Question number 11. This question is from complex numbers. This is the instruction in this question. Throughout this question, the use of calculator is not permitted. हमने इस क्वेश्चन में कैलकुलेटर यूज नहीं करना. Part A of this question is complex number z and w satisfy the equations. ये दो इक्वेशन हैं, z प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू आयोटा. दूसरी इक्वेशन है 1 माइनस आयोटा into z plus iota w is equal to 1. These are two equations. Solve the equations for z and w, giving your answer in the form x plus iota y, where x and y are real. यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस में हमें दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, z और w. तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को भी हम नॉर्मली जिस तरह साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, क्योंकि दो अननोन है, दो वेरिएबल्स हैं दोनों इक्वेशंस में, z और w. साइमल्टेनियसली हम इनको सॉल्व करके w और z फाइंड कर सकते हैं, और w और z जो होगा वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, उनको हमने x प्लस आयोटा y फॉर्म में लिखना है. सॉल्व मीन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z एंड w. पहली इक्वेशन है z प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू आयोटा. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एंड दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 1 माइनस आयोटा इंटू z प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. तो वी विल यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड. हम इस तरह कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में से z को सब्जेक्ट बना लेते हैं और फिर उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे. z यहां से आ जाएगा आयोटा माइनस, ये ब्रैकेट वाली पूरी टर्म को हम ये दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये पूरी की पूरी टर्म जो है ये नेगेटिव में आ जाएगी. आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा w. अब ये z की वैल्यू जो आई है हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में. तो दिस बिकम this will become 1 minus iota into z. z की वैल्यू जो है हमारे पास अभी आई है, ये देखें, आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू. यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं आयोटा z की वैल्यू ये है, और नेक्स्ट टर्म है आयोटा w, इसको एज सच लिख लेंगे इज इक्वल टू 1. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखें थ्रू आउट द इक्वेशन हमारे पास वेरिएबल सिर्फ w है, तो w इसको सिंप्लीफाई करके w फाइंड कर लेंगे. अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं. आयोटा माइनस 1 आयोटा माइनस w भी मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा माइनस w माइनस आयोटा w प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1. अब हमने इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है. इट विल बिकम आयोटा प्लस आयोटा माइनस w माइनस आयोटा w माइनस आयोटा स्क्वायर
प्लस आयोटा डब्ल्यू प्लस आयोटा स्केयर डब्ल्यू प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। कुछ टर्म्स यूँ है कैंसिल आउट हो जाती है, ये देखिए ये कैंसिल हो जाती हैं दोनों टर्म्स, और आयोटा स्केयर यहाँ भी है वो -1 होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे आयोटा -2w, आयोटा स्केयर की वैल्यू हम -1 पुट कर रहे हैं, आयोटा -2w प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 0। यहाँ से आयोटा w वाली टर्म्स को हम सेपरेट कर लेते हैं, -2w प्लस आयोटा w इज इक्वल टू -1 and negative iota, taking common w -2 plus iota is equal to negative iota. From here w is equal to minus iota over -2 plus iota। हमारे पास ये w की वैल्यू आ गई है, लेकिन अब हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है x प्लस आयोटा वाई। रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों को सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रियलाइज कर लेंगे। रियलाइज मीन के डिनोमिनेटर में ये देखें, ये एक फ्रैक्शन है, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। डिनोमिनेटर में से हमने आयोटा को रिमूव करना है, उसके लिए एक प्रोसेस होता है, उसको रियलाइजिंग कहते हैं कि आपने रियल बनाना है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, -2 प्लस आयोटा जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम कॉन्जुगेट लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सो मल्टीप्लाई करने इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिनोमिनेटर में है इसका कॉन्जुगेट आएगा -2 माइनस आयोटा। आपने आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देना। ये देखें मैंने यहाँ पे आयोटा का साइन चेंज कर दिया और डिनोमिनेटर में भी इसी को लिख लेंगे ताकि फ्रैक्शन में कोई फर्क ना पड़े। अब हम न्यूमरेटर वाली टर्म को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर वाली टर्म को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वो उस फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा। सो w इज इक्वल टू 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में क्या है, -2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये यहाँ आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये देखें यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर -1, तो 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, इस आयोटा स्क्वायर को हम -1 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में 4 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर अगेन इटसेल्फ वो -1 होता है, तो ये +1 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 2 आयोटा ओवर 5। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में। तो सो फाइनली w जो है हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर 5 प्लस 2 ओवर 5 आयोटा। इसको हमने लिखा है, ये 5 जो है ऊपर वाली दोनों टर्म्स को डिवाइड कर सकता है, -1 ओवर 5 प्लस 2 ओवर 5 आयोटा। तो ये फाइनली हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी तरह अभी w फाइंड हुआ है, अब हमने z फाइंड करना है, तो w फाइंड कर लिया हमने। अब w की वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे z को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पे w की वैल्यू पुट कर देंगे।
let this is equation number 3 फॉर रेफरेंस। अब हम इक्वेशन नंबर 3 में ये W की वैल्यू पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 3 Z इज इक्वल टू आयोटा, W की वैल्यू पुट कर रहे हैं आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू W की वैल्यू है -1/5 प्लस 2/5 आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वी गेट Z इज इक्वल टू आयोटा माइनस विद इन ब्रैकेट -1/5 प्लस 2/5 आयोटा -1/5 आयोटा प्लस 2/5 आयोटा स्क्वायर। अगेन आयोटा स्क्वायर जो है दिस इज -1, तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आएगा Z इज इक्वल टू आयोटा प्लस साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, -2/5 आयोटा प्लस 1/5 आयोटा। यहाँ पे देखें आयोटा स्क्वायर -1 है तो ये माइनस हो गया और बाहर वाले माइनस ने उसको प्लस कर दिया है, प्लस 2/5। अब हम रियल पार्ट्स जो हैं इनको ऐड अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को हम अलग से ऐड करेंगे, तो फाइनली वी गेट Z इज इक्वल टू, ये देखें हम पहले रियल पार्ट्स को ऐड कर रहे हैं 2/5 प्लस 1/5, ये 3/5 आ जाएगा। अब हम आयोटा वाली टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, आयोटा प्लस 1/5 आयोटा माइनस 2/5 आयोटा, इसको हम एलसीएम से कर लेंगे तो वो वी गेट 4/5 आयोटा। दिस इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ Z। ये Z आ गया 3/5 प्लस 4/5 आयोटा और ये W की वैल्यू है। इस तरह ये इक्वेशन जो है, दोनों इक्वेशन जो है हमने सॉल्व कर ली और आयोटा और W की सॉरी Z और W की वैल्यूज फाइंड कर ली। Next part B of this question is the complex number U and V are given by U complex number है, that is U is equal to 1 plus 2 under root 3 iota and V is equal to 3 plus 2 iota. In an organ diagram, U and V are represented by the points A and B. A third point C lies in the first quadrant and is such that BC is equal to 2AB and the angle ABC is equal to 90 degree. Find the complex number Z represented by C, giving your answer in the form x plus iota y where x and y are real and exact. इसके लिए क्योंकि आर्गन डायग्राम बनानी है तो सबसे पहले हम एक्सिस बनाते हैं, रियल और इमेजिनरी एक्सिस। रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस बनाएंगे पहले हम। रियल एक्सिस
इमेजिनरी एक्सिस। अब हमारे पास ये देखें, यहाँ पे हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं u एंड v। u कॉम्प्लेक्स नंबर को a से रिप्रेजेंट करेंगे, a पॉइंट से, और v कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको हम कैपिटल B से रिप्रेजेंट करेंगे। ये पहला u कॉम्प्लेक्स नंबर 1+2 अंडर रूट आयोटा है, तो इसको पॉइंट कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, a पॉइंट जो है वो ए पॉइंट होगा 1। रियल पार्ट जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो x कोऑर्डिनेट होता है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा वाला वो y कोऑर्डिनेट होता है। तो सो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1/2√3, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, b पॉइंट जो है उसको ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 3+2 है, तो ये पॉइंट b आ जाएगा हमारे पास 3, 2। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने इनकी आर्गन डायग्राम बनानी है। यहाँ पे एक्सिस में हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। दिस इज 1, 2 3 4। सबसे पहले हम इस पॉइंट को लोकेट करते हैं 1/2√3। हमने इसमें कैलकुलेटर नहीं यूज करना, 1 x कोऑर्डिनेट 1 है और 2/√3 जो है अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे लोकेट होगा। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, यहाँ पे हम ए लिख लेते हैं। दिस इज पॉइंट ए। अब पॉइंट बी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 3 2। दिस इज 3 एंड दिस इज 2, तो वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। दिस पॉइंट इज पॉइंट बी। तो अब है हमारे पास तीसरा पॉइंट भी है, दैट इज सी। थर्ड पॉइंट सी लाइज in the first quadrant and is such that BC is equal to 2AB। ये दोनों पॉइंट्स भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, और पॉइंट है सी पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन नहीं, वही हमने फाइंड करने हैं। वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो, और ये कंडीशंस भी गिवन है कि BC इज इक्वल टू 2AB। BC इज इक्वल टू 2AB मीन AB की लेंथ से BC की लेंथ जो है वो डबल है, और ABC एंगल इज 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। पहले हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ए और बी। आर्गन डायग्राम एक्चुअली हमने इनको ओरिजिन से ज्वाइन करना होता है। ये आर्गन डायग्राम ए की है और ये आर्गन डायग्राम बी की है, बट हमें ये लाइंस जो हैं लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सी पॉइंट कहाँ पे है, ए बी सी एंगल इज 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री एंगल शो करेंगे। और ए बी से बी सी जो है वो 2 टाइम्स है। लेट दिस इज बी सी, और ये पॉइंट सी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने। दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब ए के पॉइंट्स भी हैं हमारे पास, बी के भी, हम सी के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं। ये देखिए हमारे पास एक्चुअली एक्सिस जो है, रियल एक्सिस और इमेजिनरी कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास यही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिनको कहते हैं रियल और इमेजिनरी एक्सिस। ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी के भी गिवन है। अब हमने सी के कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड करने हैं। फाइंड द कॉम्प्लेक्स, उसको हमने जिस तरह इनको
ये कॉम्प्लेक्स नंबर u को और v को हमने पॉइंट की फॉर्म में लिखा है। इसी तरह पहले हम c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे, फिर उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिख देंगे इस फॉर्म में। नो अब हमने देखना ये है कि अगर हम इस फिगर को रोटेट करते हैं अच्छा, अब हमने करना क्या है कि ये ए पॉइंट जो है ना, ये देखिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाता है। ये पॉइंट ए जो है अगर हम 90 डिग्री, क्योंकि हमने इस एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिनल एक्सिस हमने इनको शो करना है, तो ए बी को अगर हम रोटेट करें 90 डिग्री पे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा अगर हम इसको रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, सॉरी ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट जो है ए विद सेंटर ऑफ रोटेशन अगर हम बी को लेते हैं तो ये ए जो है ये रोटेट होके 90 डिग्री रोटेट होके जब तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर आ जाएगा यहाँ, और ए बी जो है बी यहाँ पे आएगा क्योंकि बी सी जो है डबल है ए बी से। तो अब हमने रोटेट करना है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, न्यू कोऑर्डिनेट्स ए के क्या होंगे वो फाइंड करने हैं ताकि हम इस पॉइंट को रोटेट करके यहाँ पे लेके आए। तो सो दिस इज अ रोटेशन, एक्चुअली दिस इज 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो ए के कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन का मैट्रिक्स का भी पता होना चाहिए। तो ये ओ लेवल में भी आपने ये ऐसे के क्वेश्चन किए हैं। ये मैं एक आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि ये मैंने क्वाड्रेंट्स बनाए हैं, एक्सेस भी कह सकते हैं आप। यहाँ पे यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट हम ले रहे हैं, ये देखें ये 10 होगा पॉइंट, वाई एक्सेस पे यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट लेंगे तो वो 0 1, और यहाँ पे -10, यहाँ पे होता है 0 -1। अब हमने यूनिटरी मैट्रिक्स जो है यूनिट मैट्रिक्स जो है वो लेंगे, वो ये देखें यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1। 10 को जब हमने रोटेट करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो ये 10 ये है, इसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज तो किस पे मैप हो जाएगा 0 -1 पे। तो सो ये 0 -1 पे रोटेट हो जाएगा, और 0 1 ये है 0 1 रोटेट होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज पे तो वो 10 पे मैप हो जाएगा आगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि ये 0 1 जो मैप होगा 10 पे, तो यहाँ पे हम 10 रख देते हैं। एक्चुअली ये शो करना था कि ये मैट्रिक्स होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन का 0 -1 10। इस डायग्राम से हमने हेल्प ली है, ये यूनिट मैट्रिक्स होता है, इसकी हेल्प से हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। अब एक्चुअली क्या करना है, इस पॉइंट ए के हमने न्यू कोऑर्डिनेट आफ्टर रोटेटिंग इट 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमने इसके न्यू कोऑर्डिनेट्स देखने हैं कहाँ पे हैं। ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा बीसी लाइन पे। उसके लिए हम सबसे पहले ए पॉइंट जो है इसमें से सेंटर ऑफ रोटेशन कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ताकि हम उसको हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन रिप्रेजेंट कर सकें, ओरिजिन पे ला सकें। उसमें से वो पॉइंट आपके पास है, ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 1, कॉलम में लिख लें 1 और 2√3, ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसमें से हम माइनस कर देंगे सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन कौन सा है, ये देखें सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन। ये बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं 3 2। तो सेंटर ऑफ रोटेशन में से सॉरी इस पॉइंट ए में से सेंटर ऑफ रोटेशन माइनस कर देंगे 3
2 आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट -2, 2√3 -2। ये कोऑर्डिनेट्स आए हैं हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके। ये आया है हमारे पास एक मैट्रिक्स। अब हमने इस जो मैट्रिक्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मैट्रिक्स है उसको इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 -1 1 0। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 2√3 -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट इट्स इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट इट 0। सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ जाएगा। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 2√3 -2 2। यह अब देखें, सबसे एक हमने खुद से किया था कि सेंटर ऑफ रोटेशन को सब्ट्रैक्ट किया था ताकि उसको विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम रिप्रेजेंट कर सकें। तो अब सेंटर ऑफ रोटेशन पहले हमने सब्ट्रैक्ट किया था, अब यहाँ पे ऐड कर देंगे। सेंटर ऑफ रोटेशन 3 2 है, अब इन दोनों को ऐड कर दिए। अब इसको इसमें ऐड कर दें और इसको इसमें ऐड कर देंगे तो वी गेट द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के नए कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे 2√3 +1 +1। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट 2 + 2 ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। तो ये न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं किसके, ए पॉइंट के। जब हमने इस ए पॉइंट को सेंटर ऑफ रोटेशन बी और इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये ए के कोऑर्डिनेट्स न्यू कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएगा ए। इसके ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसको हम ए डैश के साथ रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो इसके लिए अलग से डायग्राम बनाते हैं और ए डैश के कोऑर्डिनेट्स जो है वो ये आए हैं 2√3 +1, वाई कोऑर्डिनेट इज 4। तो इसको हम यूं कर लेते हैं, दिस इज बी। बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 3 2 और यहाँ पे आ जाएगा जो ए अभी फाइंड किया है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इसको ए डैश के साथ रिप्रेजेंट कर लें, ये ए डैश के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये आ गए हैं 2√3 +1, वाई कोऑर्डिनेट इज 4 और यहाँ पे है सी। ये देखें एक्चुअली हमने सी तक पहुंचना है, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो ये है सी। दिस पॉइंट इज सी। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं। इनको हम सपोज कर लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स ए बी हैं। अब देखिए ये ए बी जो है बी ए डैश बी, जितना डिस्टेंस ए डैश बी है उतना ही डिस्टेंस ए डैश सी है, बिकॉज ये रिलेशन गिवन है कि बी सी इज इक्वल टू 2AB। बी सी इज इक्वल टू 2AB, ये ए बी हाफ है बी सी का। जब ए बी को हमने मैप कर लिया यहाँ पे, ये जब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा ए डैश, तो ये ए डैश जो है सेंटर होगा सी और बी का। तो ये देखें सी और बी का सेंटर ये है, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं ए डैश सी और ए डैश बी। अब हमने सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, तो ये देखिए मिड पॉइंट ए डैश, हम सी और बी का मिड पॉइंट ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने सपोज कर लिया है। तो सो हम a+3 मिड पॉइंट a+3/2 और b+2/2 ये मिड पॉइंट आ गया है किसका, ए बी और सी का। मिड पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन तो इसको इक्वेट कर देंगे, इसकी
इक्वल पुट कर देंगे 2√3+1, y कोऑर्डिनेट 4। अब ये x कोऑर्डिनेट की इक्वल हो जाएगा, यहाँ से a फाइंड हो जाएगा, और b जो y कोऑर्डिनेट की इक्वल हो जाएगा, यहाँ से b फाइंड हो जाएगा, तो वो c के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो सो a प्लस 3/2 इज इक्वल टू दिस, और दिस इज इक्वल टू दिस, a प्लस 3/2 दैट इज इक्वल टू 2√3+1। यहाँ से a प्लस 3 जो है वो आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2 राइट पे दोनों टर्म्स के साथ। a प्लस 3 इज इक्वल टू 4√3+2। फ्रॉम हेयर ये 3 जो है लेफ्ट पे, ये राइट पे चले जाएगा, तो फ्रॉम हेयर वी गेट a इज इक्वल टू 4√3+2 minus 3, a is equal to 4√3 minus 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। अब इसी तरह हम इन दोनों y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर लेंगे, तो वी गेट b plus 2/2 is equal to 4। फ्रॉम हेयर b is equal to 8 minus 2 that is 6। अब a b हमने फाइंड कर लिए, a और b ये कोऑर्डिनेट्स किसके हैं, ये c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो सो वी गेट c इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 4√3 minus 1, x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट 6 है। अब हमने इस तरह ये पॉइंट की फॉर्म में पॉइंट के कोऑर्डिनेट सी आए, तो हमारे पास ये इसके सी का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सी पॉइंट को जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है वो z है। ये देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर z रिप्रेजेंटेड बाय सी। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में इसको लिखना है, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो z जो है complex number from here, this is the real part of that complex number and this is the imaginary part. So we can write that z is equal to 4√3 minus 1 x coordinate x plus iota y 6 iota. This is the final answer. This is the value of z that is represented by point C.